केमिस्ट्री का टॉपिक ईथर। केमिस्ट्री का टॉपिक ईथर। ईथर के अंदर अपने आज तीसरा पार्ट है। ईथर का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण। ईथर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर, हिंदी में से बोलते हैं सममित ईथर। सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर, हिंदी में से बोलते हैं सममित ईथर। इसके अंदर दोनों जब एल्किल समूह समान हो, दोनों एल्किल समूह समान हो, दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे सिंपल या सममित ईथर कहते हैं। जैसे CH3O CH3। अब ये वाला समूह है और ये वाला समूह है, दोनों समूह इसके अंदर समान है। ये वाला समूह और ये वाला समूह, दोनों समूह इसके अंदर समान है। उसके बाद में C2H5O C2H5, ये वाला समूह और ये वाला समूह, दोनों समूह समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सममित ईथर या सिंपल ईथर कहते हैं। उसके बाद में दूसरा वर्गीकरण इसका है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। हिंदी के अंदर इसे बोलते हैं असममित ईथर। हिंदी के अंदर इसे बोलते हैं असममित ईथर। अब इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है जो है, इसमें दोनों एल्किल समूह असमान होते हैं, दोनों एल्किल समूह असमान होते हैं। जैसे CH3O C2H5, CH3O C2H5। अब ये वाला समूह और ये वाला समूह, दोनों समूह क्या है? दोनों समूह क्या है? अलग अलग है, यानी असमान है। तो इसे क्या कहते हैं? दोनों समूह असमान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? असममित ईथर कहते हैं। C3H7O C2H5, ये वाला समूह और ये वाला समूह, दोनों समूह अलग अलग है, यानी असमान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? असममित ईथर कहते हैं। उसके बाद में एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर वो होते हैं जिसके अंदर एल्किल समूह आते हैं। एलिफेटिक ईथर वो होते हैं जिसके अंदर एल्किल समूह आते हैं। तो एलिफेटिक ईथर, इसके अंदर दोनों ही क्या होते हैं? एल्किल समूह होते हैं। CH3O C2H5, CH3O C2H5, तो ये इसके अंदर दोनों समूह क्या है? एल्किल है, तो ये कौन सा? एलिफेटिक ईथर है। CH3O CH3, ये भी क्या है? एलिफेटिक ईथर है। उसके बाद में एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर के अंदर क्या होता है? एक अथवा दोनों एरिल समूह हो, एक अथवा दोनों एरिल समूह हो, दोनों एरिल समूह हो। जैसे CH3O C2H5, CH3O C2H5, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक या तो दोनों एरिल, एक अथवा दोनों एरिल। इसके अंदर एक तो क्या आ गया? एरिल आ गया। C6H5 ये एरिल समूह है और CH3 है ये एल्किल समूह है, तो ये कौन सा है? एरोमेटिक ईथर है। अगर दोनों एरिल हो तो भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। C6H5O C6H5, तो ये दोनों कौन से समूह है? एरिल समूह है, तो कौन सा है? एरोमेटिक ईथर है। उसके बाद में एल्किल एरिल ईथर। एल्किल एरिल ईथर, एल्किल एरिल ईथर, तो एल्किल एरिल ईथर के अंदर ये इसे बोलते हैं फिनोलिक ईथर। अब इसके अंदर क्या होता है? एक समूह यानी एक समूह एल्किल, तो दूसरा समूह क्या हो? एरिल हो। एक समूह एल्किल और दूसरा समूह क्या हो? एरिल हो, तो उसे क्या कहते हैं? एल्किल एरिल ईथर या फिनोलिक ईथर कहते हैं। एल्किल एरिल ईथर या फिनोलिक ईथर कहते हैं। कैसे कि एक तो इसके अंदर एक तो एल्किल समूह होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए? एरिल समूह होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? फिनोलिक ईथर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका CH3O C6H5, ये जो इसका एग्जांपल है, तो इसके अंदर देखो, एक तो आ गया एल्किल समूह, तो एक इसका आ गया एरिल समूह, तो ये दोनों दो समूह आ गए, तो एल्किल और एक क्या आ गया? एरिल समूह, तो इसे क्या बोलते हैं? फिनोलिक या एल्किल एरिल ईथर कहते हैं। उसके बाद में डाई एरिल ईथर। डाई एरिल ईथर के अंदर, डाई एरिल ईथर, इसके अंदर देखो, जब दोनों समूह क्या हो? एरिल हो, दोनों समूह एरिल हो, दोनों एरिल समूह हो, तो उसे क्या कहते हैं? डाई एरिल ईथर कहते हैं। C6H5O C6H5O, तो ये दोनों समूह क्या है? एरिल है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डाई एरिल बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं नामकरण की। ईथर का नामकरण किस प्रकार है? सिंपल यानी कॉमन सिस्टम से और IPC सिस्टम से इसका जो नामकरण है उसकी डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो, नामकरण के अंदर कॉमन सिस्टम के अंदर कुछ नियम है वो आपको बताते हैं कि सबसे पहले
बात आपने एक नंबर बात ध्यान रखनी है कि इथर को आपने क्या लिखना है, लास्ट के अंदर लिखना है। इथर शब्द है उसको क्या लिखना है, लास्ट के अंदर लिखना है। और उसके बाद में जो इसके अंदर अल्फाबेट का ध्यान रखना है। और तीसरी बात यह है कि अल्फाबेट के आधार पे जो समूह पहले आता है उसको पहले, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। और उसके बाद में इनको जो अपने डाई है, ट्राई है, इनको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम की बात करते हैं, CH3O CH3, CH3O CH3। तो इसके अंदर CH3CO CH3 के अंदर क्या है, दोनों समूह समान है। दोनों समूह समान है तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, जब दो समूह एक जैसे हैं तो दोनों समूह दो होंगे, एक और दो, तो दो को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, तो इसे लिखेंगे डाई। अब ये समूह को क्या बोलते हैं, अपने मैथिल, तो डाई मैथिल इथर हो जाएगा। अभी बोला इथर लास्ट में होगा, और मैथिल अल्फाबेट के आधार पे लिखते हैं, और डाई ट्राई को अपने पहले लिखते हैं। उसके बाद में ये देखो दूसरा समूह है CH3O C2H5। अब इसके अंदर एथिल और ये मैथिल, तो एथिल क्या आएगा, अल्फाबेट के आधार पे पहले आएगा एथिल, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मैथिल, एथिल मैथिल इथर हो जाएगा। उसके बाद में ये है, देखो ये वाला समूह है CH3O CH2 CH2 CH3। तो इसके अंदर कौन सा है, ये है 3 कार्बन है, तो प्रोपिल, और ये क्या हो गया, मैथिल। तो प्रोपिल और मैथिल के अंदर पहले कौन आएगा, मैथिल पहले और प्रोपिल बाद में, मैथिल प्रोपिल इथर, ये हो गए कॉमन नेम। उसके बाद में कॉमन नेम के बाद में अपने बात करते हैं IPC नेम की। IPC नेम के अंदर ध्यान रखना है, इसके भी कुछ नियम है, वो आपको बता देता हूं मैं। तो नंबर 1, जो ऑक्सीजन है, जो बीच में ऑक्सीजन समूह है, ये वाला जो ऑक्सीजन समूह है, इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सी बोलते हैं। और ऑक्सी समूह को अपने छोटे समूह, एल्किल छोटे समूह के साथ जोड़ना है, एल्किल के छोटे समूह के साथ इसको जोड़ना है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो फिर क्या है, जो ऑक्सीजन समूह को जोड़कर उसको सबसे पहले लिखते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे अब देखो ये दो समूह है CH3O CH3O, तो दोनों समूह सेम है, तो आप ऑक्सीजन को किसी समूह के साथ जोड़ दो, किसी मर्जी समूह के साथ जोड़ दो, तो अपने किसी के साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CH3O इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, मैथोक्सी और मैथेन हो जाएगा, मैथोक्सी मैथेन। उसके बाद में ये वाला समूह है, तो इसके अंदर भी अपने क्या जोड़ देंगे, CH3O C2H5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मैथोक्सी एथेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, छोटा समूह के साथ जोड़ना है किसको, ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगा, मैथोक्सी एथेन। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये इस समूह की बात करते हैं। तो इसमें देखिए छोटा समूह, ये देखो कितने कार्बन है, 1 2, तो ये बड़ा समूह हो गया, ये छोटा समूह हो गया, तो अपने इसके साथ इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैथोक्सी, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, मैथोक्सी प्रोपेन। इसका जो नेम क्या हो जाएगा, मैथोक्सी प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपने आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को कौन से होते हैं, जिनके सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, और संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, समायोगी कहलाते हैं। तो इथर के अंदर इथर 3 प्रकार की समायोता प्रदर्शित करता है, इथर 3 प्रकार की समायोता प्रदर्शित करता है। नंबर 1 क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप की, क्रियात्मक समूह की, जिसे अल्कोहल का सूत्र और इथर का सूत्र दोनों के सेम सूत्र है, ठीक है, और इनकी संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद स्थिति समायोता, स्थिति कार्बन का जुड़ने की स्थिति समायोता और मध्यवयता, ये 3 प्रकार की समायोता पाई जाती है। अब आप इसको एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लें, अपना इस चीज को नोट कर लें। उसके बाद में हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइबर करें।